इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप ग्रीट, उसके बाद है आपका नेम, उसके बाद आप प्लेस, उसके बाद आप फैमिली, उसके बाद आप क्वालिफिकेशन बताओगे, उसके बाद अपना स्किल बताने हैं, हॉबीज बताओ, पर्सनैलिटी बताना है, और अपना एम भी बता दो क्या बनना है। उसके बाद आप एंड भी कर दोगे। आज हम अपना परिचय देना सीखेंगे। आप कहीं पे भी जाओगे, पब्लिक प्लेस पे हो गया या मॉल या कहीं एडमिशन कराने या कॉलेज जाते हो या आप कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हो, उस पर कैसे हम अपना परिचय। सबसे पहले आया है कि आप अपना परिचय दोगे तो सबसे पहले आप ग्रीट करोगे। तो ग्रीट हम लास्ट क्लास में हम आपको बता दिए थे। मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा ग्रीट के बारे में। गुड मॉर्निंग। आता है ना? यस सर। ग्रीट क्लियर है ना आप लोग को? तो ग्रीट में क्या करोगे, यदि आप अपना परिचय दोगे, मान लो कहीं आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए या आप किसी स्कूल में जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, तो सबसे पहले ग्रीट करोगे। तो ग्रीट में आप सबसे पहले बोलोगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद आपको अपना नाम बताना है। क्या बताना है आपके पास? नाम बताना है। नाम बताने के लिए आप सबसे बेस्ट यूज करोगे आई एम यूज करोगे। क्या यूज करोगे आप? आई एम। आई एम सबसे बेस्ट है। यहाँ पे कोई लोग बोलेगा माई सेल्फ इज, माई सेल्फ इज, तो ये आप बिल्कुल नहीं यूज करोगे, ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत है। तो आपसे यदि कोई नाम पूछे या बताना हो तो आप यूज करोगे आई एम। माई सेल्फ बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। उसके बाद कोई बोल देगा माई नेम इज, तो ये आपका ऑल वर्जन है, तो इसको भी यूज नहीं करोगे। मतलब जब भी आपसे कोई नाम पूछे या आपको नाम बताना है तो आप सबसे पहले आप यूज करोगे आई एम। माई सेल्फ नहीं करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत है। आप माई नेम इज यूज नहीं करोगे क्योंकि ये क्या है, पुराना वर्जन है। हमको कुछ मॉडर्न सीखना है, तो मॉडर्न में आप क्या यूज करोगे? आप आई एम। उसके बाद आप प्लेस यूज करोगे, तो प्लेस में यूज करोगे आई एम फ्रॉम। क्या बोलेंगे हम? आई एम फ्रॉम। अगला लाइन हो सकता है कि आई एम फ्रॉम, मैं जहां से हूँ वो आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मुझे बोलना है कि मैं सहरसा से हूँ तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम सहरसा। यदि मुझे बोलना है मैं बिहार से हूँ तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम बिहार। या आप दिल्ली से हो तो बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग बोलेंगे आई लिव इन, वो गलत नहीं है लेकिन वहां पे सटीक सेंटेंस नहीं बन रहा है। या तो बोलेगा आई बिलोंग टू, बोलने के लिए तो बोल सकते हो लेकिन सबसे परफेक्ट क्या होगा आपका? उसके बाद आप फैमिली में बताओगे, तो फैमिली में देखो क्या होता है, फैमिली में कभी भी आप अपने पापा का नाम नहीं बताना, और पापा क्या करते हैं वो भी नहीं बताना पब्लिक प्लेस पर। कुछ ऐसा है इसलिए कि किसी को कास्ट जानना होता है ना, तो बोलेगा तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो आप नहीं बोलोगे पब्लिक प्लेस पे अपने पापा का नाम बारे में, और पापा क्या करते हैं वो भी नहीं बताना है। समझ में आया? आप फैमिली में सिर्फ मेंबर बताओगे, कितने सदस्य हैं। क्या बताना है फैमिली में? मेंबर बताना है। बस हमको ये नहीं बताना है कि मैं फादर नेम ये, ही इज ए डॉक्टर, ही इज इंजीनियर, ऐसा नहीं करना है। ऐसा यदि कोई पूछे ना तो बोलना क्यों पूछना चाह रहे हैं। ऐसा वही लोग पूछेगा जो तुम्हारे क्लोज के मेंबर है, फैमिली मेंबर है, यदि वो पूछते हैं तो चलेगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं तुम अपने पापा के बारे में बताओ तो तुम मुझसे छुपाओगे, मेरे मतलब बाहरी लोग से। और ऐसा इसलिए मान लेते हैं, अब लोग बहुत तेज है आजकल, तुम्हारे पापा का नाम जानना चाहेगा, तुम्हारा कास्ट जानना चाहेगा, तुम बोलेगा मान लो पापा का नाम कुछ है, उसमें मान लो कुमार लगाया कुछ लगाया, उससे भी वो खुश नहीं होता। और बोलो लास्ट नेम क्या है, लोग फिर भी नहीं समझ पाता। लास्ट नेम पूछ रहा है, समझ वो तुम्हारा कास्ट जानना चाह रहा है। उसके बाद तुमको इतना नहीं होगा, फिर आगे पूछेगा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम बोलोगे डॉक्टर है, इंजीनियर है, फार्मर है, तो वो समझ जाएगा इसका पापा क्या है। बात समझ में आया? तो आप पब्लिक प्लेस पर बिल्कुल नहीं बोलना है। ये बोलोगे कब? जब लड़का लड़की को देखने के लिए आता है शादी के समय में, यदि वो तो आपका परिवार मेंबर है, वहां पे आप यूज कर सकते हो। बात समझ में आया ना? यदि आपके रिलेटिव को पूछ रहे अपने बारे में इंट्रोडक्शन, तब वहां पे पापा का नाम बताओ तो चलेगा, लेकिन स्कूल कॉलेज पब्लिक प्लेस पे नहीं बोलना है। सबको समझ में आ गया ना? यहाँ पे अब बोलोगे कैसे, तो मेंबर में देखो, मेंबर बोलना है। तो मेंबर में क्या होता है, हम लोग पहले सीखे हैं कि आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। ये तरह का आपको लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बोलना है, एक स्टैंडर्ड तरीके से बोलना है। आप बोलोगे माता पिता के अलावा मेरे परिवार में एक भाई या एक बहन है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। या बोलेंगे माता पिता के अलावा मेरे परिवार में 2 बहन है, एक भाई है,
इस तरह से यूज कर सकते हो। तो माता पिता के अलावा इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपार्ट। क्या बोलेंगे हम? अपार्ट। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स कहने का मतलब है माता पिता के अलावा आई हैव एल्डर। जितना एल्डर होगा वो लिख सकते हो यंगर। यंगर मतलब होता है छोटा और एल्डर मतलब बड़ा। अब देखो क्या किए, ग्रीट किए तो ग्रीट में सबसे पहले आप उसको अभिवादन करोगे गुड मॉर्निंग। उसके बाद नाम बताना है, नाम बताने के लिए आप यूज करोगे आई एम। उसके बाद आपको प्लेस बताना है, प्लेस के लिए यूज करोगे आई एम फ्रॉम। उसके बाद फैमिली मेंबर में हम बता रहे हैं कि फैमिली मेंबर में आप पापा का नाम नहीं बताना है, पापा क्या करते हो वो भी नहीं बोलना है, बस आपको मेंबर बोलना है। तो हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव 3 मेंबर इन योर फैमिली। इस तरह का इंग्लिश आपको नहीं बोलना है। आप उसको बोलोगे अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एल्डर एंड यंगर। अपार्ट मतलब क्या होता है पता है ना? ये अपार्ट करने का मतलब होता है अलावा या सिवाय। आया कि नहीं समझ में? तो माता पिता के अलावा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। पेरेंट्स पता है ना जी, मॉम प्लस डैड दोनों मिलके क्या बना है? पेरेंट्स। मतलब माता पिता के अलावा मेरे पास एक छोटी बहन है, तो हम बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव वन यंगर सिस्टर। क्वालिफिकेशन पे हम चर्चा करेंगे। ये आपका हो जाएगा, आप 2-3 तरीके से लिख सकते हो। ले मान लो आप वो 7th में या 8th में है, तो हम सबसे बढ़िया लिखेंगे आई एम स्टडिंग इन 7th स्टैंडर्ड। एक तो ये तरीका है, और है ना एक दूसरा तरीका हम और भी लिख सकते हैं आई एम 7th स्टैंडर्ड। ये भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं हम इसमें तो आप सुनो इधर, क्वालिफिकेशन में आप इस तरह से मेंशन कर लोगे। यदि आप ग्रेजुएट है तो आप बोलोगे आई एम ग्रेजुएट या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट या आई एम 12th स्टैंडर्ड। ओके, तो आप इस तरीके से लिख लोगे तो सबसे बेहतर है इसको यूज करना है। आई एम स्टडिंग इन 7th स्टैंडर्ड या आई एम 7th स्टैंडर्ड, ये भी यूज कर सकते हो। बस ये यूज नहीं करना है, क्लास मतलब बोलने के लिए आप बोल सकते हो। तो देखिए क्वालिफिकेशन में आई एम स्टडिंग इन 7th स्टैंडर्ड। अगला पॉइंट है आपका स्किल। स्किल करने का मतलब है जो चीज तुम्हारे पास योग्यता है। इसका मतलब आप अभी 7th में हो 8th में हो तो आप आपका योग्यता भी है यही है कि आप 6th तक कंप्लीट किए होंगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं किए। तो हम इसमें लिखेंगे स्किल में आप लिख सकते हो आई हैव कंप्लीटेड 6th स्टैंडर्ड फ्रॉम। यहाँ पे आपका स्कूल नेम आएगा, जिस स्कूल से आपने करा है वो स्कूल का नाम देना है इसमें स्किल में। स्किल में लिखोगे आई हैव कंप्लीटेड 6th स्टैंडर्ड फ्रॉम, जो स्कूल है स्कूल का नाम डाल। एक और वर्ड होगा जिसका नाम है परसुइंग। आई एम परसुइंग। अब देखो इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह से एजुकेशन ही है। एजुकेशन करने का मतलब एक्स्ट्रा एजुकेशन, एडिशनल में जो चीज तुम कह रहे हो। अब एक्स्ट्रा में आप लोग क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा में मुझे लगता है कंप्यूटर से तुम सीख रहे हो, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं कर रहे। एक्स्ट्रा में आप कुछ, यदि आपका एडिशनल नॉलेज होगा, सुनो अरे सुनो, हाँ एडिशनल क्लासेस के लिए आप या एडिशनल एजुकेशन के लिए लिखोगे आई एम परसुइंग। मान लो यू आर टेकिंग स्पोकन क्लास, आप स्पोकन क्लास ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आप एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो। ये आपका सब्जेक्ट से अलग है, ठीक, तो सब्जेक्ट से अलग है तो हम लिख सकते हैं आई एम परसुइंग लैंग्वेज। क्या लिखेंगे? आई एम परसुइंग लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम परसुइंग इंग्लिश लैंग्वेज। आई लव या लाइक और लाइक हम लिख सकते हैं लव एंड लाइक। मान लो किसी को खेलना पसंद है तो लिखेगा प्लेइंग, सिंगिंग या आपको रीडिंग, डांसिंग, जो भी चीज है वो आप लिख सकते हैं।
उसके बाद आपका बचा पर्सनैलिटी, इसमें आप क्या लिखोगे? आई एम इंट्रोवर्ट। क्या लिखना है? हाँ, इंट्रोवर्ट पता है ना? इंट्रोवर्ट पता है ना जी? पता है इंट्रोवर्ट? हाँ, इंट्रोवर्ट पता होंगे तुमको क्या? कम बोलने वाले लोग, आया कि नहीं, रिजर्व रहता है, ऐसे लोग को क्या बोलेंगे हम? आई एम इंट्रोवर्ट। ये भी मेजर कर दोगे तो आगे आगे वाला को लगेगा कि नहीं ऐसा है। या हम इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, आई एम रियली फ्रेंडली। क्या लिखोगे आप? यस, आप ये पॉइंट को भी लिख सकते हैं, आई एम रियली फ्रेंडली। आप कॉलेज में एम में जो चीज आपको बनना है, तो मान लो तुमको कुछ बनना है तो हम लिखेंगे आई वांट टू बिकम। क्या लिखेंगे हम? आई वांट टू बिकम। आप आगे लिख लो आपको जो चीज बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी चीज है वो आप लिख सकते हो, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, इंजीनियर। उसके बाद आप एंड में क्या करोगे? जब आपका हो जाए तो आपको ये चीज बोलना जरूरी है, दैट्स ऑल अबाउट मी। क्या बोलोगे आप? मतलब ये सब मेरे बारे में है, इसी के लिए तो बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी। फिर हम बोलेंगे थैंक यू, और फिर बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे। क्या बोलेंगे हम? Have a nice day. यस। अब आपको यदि कोई इंट्रोडक्शन पूछे तो आप ऐसे बोलोगे। अब मैं एक बार रिवीजन कर दूं आप लोग को, ऐसे बोलना है, लिख लो पहले, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इधर इधर नहीं करोगे, सीक्वेंस पे बोलना है, पहले ग्रीट, फिर नाम, फिर प्लेस, फिर फैमिली, फिर क्वालिफिकेशन, फिर स्किल, फिर हॉबीज, फिर पर्सनैलिटी, फिर एम, फिर एम करना है। ऐसे बोलना है, ये नहीं कि पहले ये बोल दे इसके बाद ये आ गए। आप ऐसे बोलेंगे। फर्स्ट पे बोलना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विवेक, आई एम फ्रॉम सहरसा, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव वन यंगर ब्रदर। उसके बाद बोलेंगे आई एम स्टडीइंग 7th स्टैंडर्ड, आई हैव कंप्लीटेड 6th स्टैंडर्ड फ्रॉम दिवंती पब्लिक स्कूल। उसके बाद बोलेंगे आई एम परस्यूइंग इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके बाद लिखेंगे हम आई एम रियली फ्रेंडली, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, हैव अ गुड डे, या आई लव प्लेइंग, जो भी चीज है वो आप कर लेना। ये तो बात ये है ना, हमें बिजनेसमैन बनना है।